नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आज जो पार्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्ट 5 मोशन इन 2D का। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे हमारी 2 बुक्स दिखाई हुई है, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इन दोनों बुक्स में आपको थ्योरी और क्वेश्चंस बड़े अच्छे मिल जाएंगे। हमने स्पेशली डिज़ाइन किए हैं क्वेश्चंस इन एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स पार्ट 5। जो हम डील करने वाले हैं कुछ जो मैन अम्ब्रेला प्रॉब्लम और रिवर बोर्ड प्रॉब्लम थी, एक तो वो डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम सर्कुलर मोशन पे आते हैं। एक अच्छा टॉपिक है सर्कुलर मोशन, जो मोशन इन 2D में आता है, मोशन इन प्लेन में आता है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस पहले लेना चाहूँगा। तो ये क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ, जो है जो रिवर बोट प्रॉब्लम से जो क्वेश्चन एसोसिएटेड है वो। तो ये क्वेश्चन है, ए मैन वांट्स टू क्रॉस द रिवर and reach exactly opposite side of the bank of the river or bank. Find the angle from the direction of flow of river. He should swim so as to reach exactly opposite end provided the velocity of river is 0.5 meter per second and the man can swim in still water with velocity of 1 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो एक मैन है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ ये रिवर है और ये पॉइंट ए है और लेट अस से यहाँ से स्टार्ट करता है वो और उसको एग्जैक्टली इस पॉइंट पे पहुँचना है। तो किस डायरेक्शन में वो स्विम करे, कितने एंगल पे वो स्विम करे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर से। ये वेलोसिटी ऑफ द रिवर है जो कि 0.5 मीटर पर सेकंड है और ये जो मैन है ये स्विम करता है लेट अस से इस डायरेक्शन में। ये वेलोसिटी ऑफ मैन है और लेट अस से ये है 1 मीटर पर सेकंड। तो हम ये कहते हैं कि मान लीजिए ये एंगल बनाता है थीटा, ये थीटा एंगल बनाता है। तो कितने एंगल पे स्विम करे ताकि एग्जैक्टली अपोजिट एंड पे पहुंच जाए। पहली बात तो ये है कि इसको जो स्विम करना पड़ेगा वो इस तरफ करना पड़ेगा ताकि इधर की तरफ वो स्विम करे और इधर की तरफ तो वो स्विम करे, ये रिवर इसको इधर ले जाए तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो है वो इस तरफ हो जाए, एग्जैक्टली अपोजिट बैंक की तरफ जो है, अपोजिट एंड की तरफ इसकी वेलोसिटी जो एब्सोल्यूट है वो हो जाए। तो अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए थीटा निकालना है। तो ये इसका डायग्राम जो है मैं थोड़ा और क्लियर बना देता हूँ। ये डायग्राम कुछ हो गया इस तरीके से, ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ द मैन, ये हो गया 1 और ये हो गई वेलोसिटी ऑफ द रिवर दैट इज 0.5 और यहाँ पे जो एंगल आ गया ये आ गया थीटा।
तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ से साइन थीटा कितना होगा। देखिए ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं साइन थीटा ये बराबर है 0.5 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 1/2। और 1/2 किसके लिए होता है, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये 30 डिग्री के लिए होता है। तो थीटा जो है वो 30 डिग्री के लिए है, तो यहाँ से वो कितने एंगल पे स्विम करे, वो एंगल जो है ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो देखिए हमसे क्या पूछा है, वैसे तो एंगल हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 30 डिग्री, बट हमको जैसे ऑप्शन हमको जैसे पूछा हुआ है कि फ्रॉम द फाइंड द एंगल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो रिवर का है वो इस तरफ है, ये वेलोसिटी ऑफ द रिवर है, ये एंगल जो है यहाँ पे 90 डिग्री है। तो देखिए आंसर जो है वैसे तो निकल गया 30 डिग्री, बट जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है कि फ्लो ऑफ द रिवर है, तो ये थीटा हो जाएगा यहाँ पे 120 डिग्री। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि ये थीटा कितने एंगल पे होगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको बस ये ध्यान रखना है कि शॉर्टेस्ट टाइम पूछा है या शॉर्टेस्ट पाथ पूछा है। तो एग्जैक्टली बैंक अपोजिट बैंक पे जो है ये पहुंचता है, तो इस तरीके से होगा। अब देखिए मैं एक नया क्वेश्चन लेता हूं, मैन अम्ब्रेला प्रॉब्लम लेता हूं, एक और दूसरे तरीके की प्रॉब्लम है जिसमें अगर विंड वेलोसिटी भी दिया हुआ हो तो किस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन जो है ये क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। ये मैन अम्ब्रेला प्रॉब्लम है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली with speed of 1 meter per second. A man is walking on the road. A man is walking on the road with a speed of 0.5 meter per second, and wind is blowing, with speed of 0.5 meter per second, 0.5 meter per second, opposite to the direction of man's speed, man's velocity, we can say man's velocity. Find the direction. Find the direction from vertical in which the man
should hold the umbrella to protect himself from rain। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है वैसे तो, बट इसमें एक वैसे अगर नॉर्मल तरीके से देखें तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। रेन वर्टिकली फॉल हो रही है 1 मीटर पर सेकंड से, और जो मैन है उसकी वेलोसिटी है 0.5 मीटर पर सेकंड। बट यहाँ एक एडिशनल जो पार्ट दे रखा है वो क्या है कि भाई विंड भी ब्लो कर रही है। जैसे मैन इस तरफ जा रहा है तो विंड अपोजिट डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, तो ये विंड जो है वो उसका भी एक रोल प्ले हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ। यहाँ वेक्टर का बड़ा स्पेशल रोल है, इसी से सारा क्वेश्चन होगा। देखिए क्या है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, ये 1 मीटर पर सेकंड से रेन वर्टिकली फॉल हो रही है। ये वेलोसिटी ऑफ द रेन है दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब विंड जो है वो भी रेन तो इस तरफ फॉल हो रही है बट विंड उसको इधर ले जाएगी। तो विंड की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द विंड, ये आ जाएगी 0.5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द विंड आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ सॉरी रेन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी आ जाएगी, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द रेन है। तो ये इस डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ से हम एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि ये जो कंपोनेंट है इधर का जो वर्टिकल है ये तो है 0.5 और ये जो रेन है ये है 1। अब यहाँ से अगर बात करें तो मैन जो फ्लो कर रहा है, मैन जो जा रहा है वो इस तरफ जा रहा है, ये है वेलोसिटी ऑफ द मैन। तो अब देखिए यहाँ से वेलोसिटी ऑफ द मैन जो है ये इस तरफ है और वो भी 0.5 है, दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड। तो अब क्या करना है, मेरे को ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन निकालनी है विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रेन जो है, इसी में मैं मैन की वेलोसिटी को ओवर ऐड कर देता हूँ उल्टा करके -vm। तो ये आ जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का अगर हम पार्ट देखें तो सॉल्व करना थोड़ा सा टेढ़ा है, बट इसको बड़े सिंपल तरीके से मैंने बताया है। तो आप देख सकते हैं ये 0.5 है, ये 0.5 मीटर पर सेकंड है, ये 1 मीटर पर सेकंड है। तो इससे एक तरीके से ये डायग्राम हो गया। इसमें ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है। तो ये जो एंगल होगा यहाँ से, ये एंगल हम इस थीटा मान लीजिए, हम कहते हैं कि ये थीटा एंगल है। तो ये अम्ब्रेला को इस तरीके से पुट किया हुआ है, तो ये वर्टिकल से जो एंगल है ये भी थीटा होगा। तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो यहाँ से tan थीटा आ जाएगा और tan थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ से 45 डिग्री। तो किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को पुट करना पड़ेगा, अम्ब्रेला को पुट करना पड़ेगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे। तो ये डायग्राम यहाँ पे बनता है। देखिए वेक्टर से आप काफ़ी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, तो ये बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा समझना है। तो यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। सर्कुलर मोशन देखिए किससे डील करता है। देखिए सर्कुलर मोशन की हम बात करते हैं, इसका पूरा डेरिवेशन है, इसको आप आराम से समझिए। सर्कुलर मोशन, और ये स्पेशली क्या है, सर्कुलर मोशन जो है ये यूनिफॉर्म है। तो मैं इसको लिख देता हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए वैसे तो क्या होता है, हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे एक पत्थर है और एक पत्थर को रस्सी से बांधा हुआ है और उसको हम इस तरीके से घुमा रहे हैं या ऐसे घुमा रहे हैं, इस तरीके से घुमा रहे हैं, यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। मान लीजिए मैं उसको घुमा रहा हूँ 2 मीटर पर सेकंड से, तो वो 2 मीटर पर सेकंड से उसकी स्पीड है, उसकी वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है और वेलोसिटी वेक्टर है। तो देखिए शुरू में डायरेक्शन होगी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये डायरेक्शन जो है इस तरीके से चेंज होती जाएगी। तो वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहेगी और वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, इसका मतलब है एक्सीलरेशन है। क्योंकि एक्सीलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है, चेंज इन स्पीड नहीं होता है। तो चाहे स्पीड उसकी सेम रहे, 5 मीटर 2 मीटर पर सेकंड से इधर उधर वो घूमता रहे, लेकिन उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होगी और उसमें एक्सीलरेशन आएगा।
अब ये एक्सीलरेशन क्या होगा, इसको हम देखते हैं कि एक्सीलरेशन जो है हम कैसे निकालें। तो देखिए डेरिवेशन में बताता हूँ आपको क्या है। ये एक सर्कल है जिसमें ये जो मास m है ये रोटेट कर रहा है। मास का तो यहाँ इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ से मान लीजिए ये वेलोसिटी जो इसकी है वो v1 है और यहाँ पे जो वेलोसिटी है v2 है। देखिए ये एक वेक्टर है। अच्छा, इनके मैग्नीट्यूड की जब हम बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, v1 इक्वल टू v एंड v2 इक्वल टू v, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। ये v1 मैग्नीट्यूड है, ये v2 जो है वो भी सेम है। जो पत्थर है या जो मास है वो एंगल थीटा से रोटेट किया है। तो आप सिंपल इस तरीके से समझिए कि जैसे ये v1 है ये इस तरफ है और ये जो v2 है ये इस तरफ है, ये v2 है इस तरफ, और यहाँ पे ये जो एंगल है इन दोनों, ये यहाँ पे ये जो एंगल स्वीप किया है वही इन दोनों के बीच में एंगल होगा, ये एंगल थीटा होगा। अब एक्सीलरेशन की जब हम बात करते हैं तो एक्सीलरेशन आ गया यहाँ से, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और मान लो टाइम जो लगा वो t लगा, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब हम बात करते हैं ये वेक्टर कैसे निकालें। तो देखिए ये क्या है कि ये है v2, ये है v2, और ये जो माइनस v1 होगा ये इस तरीके से मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का v1, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा डेल्टा v वेक्टर, और ये हो जाएगा v2 वेक्टर माइनस ऑफ v1 वेक्टर। तो इस तरीके से आ जाएगा डेल्टा v, ये आ जाएगा v2 माइनस v1। ये एंगल थीटा था, तो देखिए ये एंगल भी जो है वो थीटा होगा। ये थीटा थीटा के एंगल आ गए यहाँ से डेल्टा v, और यहाँ पे आ गया v2 माइनस v1। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ इसके मैग्नीट्यूड की, कि जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा। ये जो v1 का मैग्नीट्यूड है ये भी v के बराबर है, और जो v2 का मैग्नीट्यूड है ये भी v के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब मैं कहता हूँ ये थीटा जो है ये किसके बराबर होगा। ये थीटा जो होगा ये बराबर होगा r, करीब करीब ये r के बराबर है। मतलब हम क्या बड़ा छोटा सा पार्ट ले रहे हैं कि यहाँ से हल्का सा आगे मूव किया है, बट मैंने थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए, डायग्राम में क्लियरिटी हो इसलिए थोड़ा सा आगे ले लिया है इसको। बाकी ये जो है करीब करीब जैसे मान लीजिए यहाँ से और करीब करीब यहीं तक गया है, तो ये v1 वेलोसिटी है और ये v2 वेलोसिटी है, तो हल्का सा आगे गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया ये डायग्राम की क्लियरिटी के लिए मैंने थोड़ा सा आगे लिया है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा जो है दैट इज आर्क, ये है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो आर्क जो है ये तो है डेल्टा v, और जो रेडियस है वो है v, ये है आर्क और ये है रेडियस, तो डेल्टा v डिवाइडेड बाई v। उसी तरीके से जब हम इसकी बात करेंगे, मान लीजिए ये सेंटर O है और ये O इस तरीके से है, और ये इस यहाँ से आ गया A, ये आ गया B, और ये आ गया एंगल थीटा। तो यहाँ पे हम थीटा क्या कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू आर के बी और डिवाइडेड बाई रेडियस, ये रेडियस आ गया। तो ये थीटा आ गया यहाँ से आर के बी। आर के बी कितना बड़ा है, देखिए इसकी जो स्पीड थी वो v थी, और इसको जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा टाइम है वो t है। तो यहाँ से आ गया v इंटू टी और डिवाइडेड बाई आर। दोनों थीटा मैंने निकाल लिए हैं, ये मैंने निकाल लिए है 1 और ये मैंने निकाल लिया है सेकंड इक्वेशन से। दोनों को बराबर पुट करते हैं तो यहाँ से आता है डेल्टा v डिवाइडेड बाई v, और यहाँ से आता है वी टी डिवाइडेड बाई आर। अब इसको नीचे ले आते हैं, इस v को इधर ले आते हैं, तो ये आ गया डेल्टा v, और यहाँ पे आ गया t, और यहाँ पे आ गया v स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आर। तो देखिए डेल्टा v बाई टी जो है ये देखिए ये चीज़ है एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है डेल्टा v डिवाइडेड बाई टाइम। तो हमने यहाँ एक्सेलरेशन निकाला, और ये एक्सेलरेशन हमने क्या निकाला, ये आया v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और यहाँ एक वेक्टर लगा देते हैं एन कैप। वेक्टर फॉर्म में अगर हम करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से कर सकते हैं एन कैप। अब थोड़ा सा मैं इस वेक्टर के बारे में, इसका देखिए मैग्नीट्यूड में पहले बता देता हूँ एक बार। जो एक्सेलरेशन है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। देखिए ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब थोड़ा सा इस वेक्टर की बात करते हैं, ये एन कैप किस तरफ होगा। एन कैप जो होगा वो किस तरफ होगा, जिधर डेल्टा वी की डायरेक्शन है। अब इस डायग्राम को आप वापस देखिए, डेल्टा वी की जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है, देखिए सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ। मैं एक और आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ की बात करता, मैं इस जगह की बात करता हूँ लेटर से, तो इसी सर्कल को मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ,
और मान लीजिए इधर स्पीड होती, फिर थोड़ा सा आगे लेते तो इधर स्पीड होती, और ये कुछ इस तरीके से जाता, ये एंगल थीटा होता, और लेट अस से ये v3 v4 है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो v है, ये v3 है, ये v4 है, और ये जो मैग्नीट्यूड है इनका वो v ही है। अब मैं बात करता हूँ v4 माइनस v3 क्या होगा। तो देखिए ये तो है v3 और ये है v4, और यहाँ से क्या होगा कि ये है v4 और ये है माइनस का v3, ये इस तरफ है, ये v4 माइनस v3, तो देखिए ये इस तरफ आ गया। मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर आप देखेंगे तो पहले वाले केस में किधर की तरफ वो डेल्टा v आया था, ये डेल्टा v आया था सेंटर की तरफ। इस वाले केस में भी अगर हम देखेंगे तो ये आ रहा है सेंटर की तरफ, ये ऊपर है अब, तो ये सेंटर की तरफ। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेंटर की तरफ होगी, इस तरफ, ये सेंटर की तरफ डायरेक्शन होगी। तो ये एक्सेलरेशन होगा सेंटर की तरफ। मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, v²/r, और n कैप ऑलवेज सेंटर की तरफ। तो ये एक बात हुई। अच्छा, इस एक्सेलरेशन को बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ आने वाला एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल। तो ये एक्सेलरेशन बोला जाएगा सेंट्रीपेटल, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो यहां पे हमने सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की बात की। अच्छा देखिए, मान लीजिए स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, स्पीड जो है यहाँ पे मान लीजिए ये मैग्नीट्यूड अगर सेम नहीं होते, यहाँ पे स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है या 3 मीटर पर सेकंड या 4 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से अगर मैग्नीट्यूड होता तो रेडियल एक्सेलरेशन भी इसका, टेंजेंशियल, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इसका होता, इधर की तरफ भी एक्सेलरेशन होता, इधर की तरफ भी एक्सेलरेशन होता। तो वो एक्सेलरेशन जो पार्ट है वो हम अभी डील नहीं कर रहे हैं, हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म में मतलब हमने स्पीड सेम लेके पहले ये एक्सेलरेशन निकाला है सेंट्रीपेटल, जो हमेशा सेंटर की तरफ होगा। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, इसका जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है इसका क्या क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है जो हम देखेंगे। तो क्वेश्चन है कि इफ द linear velocity of a circular motion, if the linear velocity of a circular motion is doubled, what will be the effect on centripetal acceleration, on centripetal acceleration? देखिए, मान लीजिए ये एक सर्कल है, सर्कुलर मोशन है, इस तरीके से सर्कल है, इधर की तरफ एक्सेलरेशन है, ये जो वेलोसिटी है ये v है, और ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का r है, ये आ गया एक्सेलरेशन, यहाँ पे आ गया v²/r। अब क्या बोला गया है कि जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है उसको डबल कर देते हैं। अब डबल कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जो नया एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा ट्वाइस v और /r। तो यहाँ से ये है, और सॉरी ये है 2v, इसका होल स्क्वायर, नई जो स्पीड है, नई जो वेलोसिटी है, और /r। तो यहाँ से आ गया a' और यहाँ पे आ गया 4v² और /r। और v²/r जो था ये पुराना एक्सेलरेशन था, ओरिजिनल एक्सेलरेशन था, तो यहाँ से a' आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a, ये 4 टाइम्स आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि न्यू एक्सेलरेशन विल बी 4 टाइम्स
ऑफ ओरिजिनल एक्सेलरेशन, ओरिजिनल एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नया जो एक्सेलरेशन है वो पुराने एक्सेलरेशन का 4 गुना होगा। तो यहाँ पे हमने आज मैन अम्ब्रेला प्रॉब्लम और रिवर बोट प्रॉब्लम, मैन रिवर प्रॉब्लम, सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए। होप, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और ये अच्छा लगा होगा आपको वीडियो। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। तो काइनेमेटिक्स का जो है ये जो 2D वाला जो पार्ट था ये आज कंप्लीट होता है और अब हम नया लेक्चर सीरीज चालू करेंगे, वो है लॉज ऑफ मोशन। नया चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। तो अगले वीडियो में हम लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।